यहाँ जाकर जिनका नाम हुआ है पार्वती, क्योंकि मरते समय वरदान मांगा कि मेरा अनुराग भगवान शिव के चरणों में रहे। उसी कारण अब पर्वत तनया बनी, और पर्वत जिस प्रकार से अपनी श्रद्धा में अचल रहता है, आज इनकी श्रद्धा भी अपने स्थान पर अविचल है, अचल है। श्री नारद जी हस्तरेखा देखने आए। जब थोड़ी बड़ी हो गई थी तो हस्तरेखा देखने लगे और कहा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, हे शैलराज, आपकी पुत्री में सभी शुभ लक्षण हैं, लेकिन जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिलई, परी हस्त असरेख। इसको जो पति मिलेगा वो जोगी होगा, योगी, जटिल जटाओं वाला, अकाम मन, नगन अमंगल वेश, और जो ऐसे बता दिया, नंगा, भभूत लपेटे और भयावह स्वरूप, और जो ऐसा कहा, अस स्वामी यही कहाँ मिलही, परी हस्त असरेख। अब तो शैलराज भी घबरा गए, कुछ उपाय इसका निवारण का। नारद जी बोले कि शैलराज, ये हाथ का लिखा है, हस्त रेख में अंकित है, इसको तो देव भी नहीं मिटा सकते। अब तो शैलराज ने कहा कि यदि ऐसी बात है तब तो उदास होना पड़ेगा, निराश होना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं। क्यों? का देव नहीं मिटा सकते, भाग्य के लिखे को महादेव मिटा सकते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी मेट सकई त्रिपुरारी। इस भावी को भगवान शिव मिटा सकते हैं। भावी मेट सकें त्रिपुरारी, भगवान शिव इस भावी को मिटाएं। अच्छा, भगवान शिव तो भावी को मिटा सकते हैं, तो भगवान शिव से कैसे प्रार्थना की जाए? पार्वती जी बोली, मैं जाऊंगी, तपस्या करूंगी। जिद करके जैसे तैसे अपने माता पिता को मनाया, तपस्या करने निकल गई और ऐसा घनघोर तप किया कि संवत सहस मूल फल खाए, साग खाए, शतवर्ष बिताए, कछु दिन भोजन बारी बतासा किए, कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाति मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई, पुनि परि हरियु सुखान्यु परना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। अब तो इनका नाम अपर्णा हो गया। भगवान शिव जब से सती माता गई हैं, जपहि सदा रघुनायक नामा, और जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। भगवान का ही नाम जप करते, यहाँ वहाँ भगवान की कथा सुनते। आज इनके हृदय में स्वयं श्री राम जी प्रकट हो गए। राम जी ने यही कहा, और राम जी को जो देखा, भगवान शिव ने कहा, आहा, आप आए प्रभु, मैं तो आपकी ही कथा सुनता हूँ। भगवान बोले, आज मैं कथा सुनाने आया हूँ। क्या कथा सुनाने आए हैं? अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। कहा कि आप यहाँ पर समाधि में लीन हैं, वो पार्वती जी वो आपके लिए तप कर रही हैं। भगवान ने कहा, शंकर जी बोले, ये सब नहीं बताओ हमें, आप तो आदेश करो। तो कहा, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज ने हो, तो जाई विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहो। जाओ और पार्वती जी से विवाह कर लो। शंकर जी बोले, प्रभु हमें तो ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आपकी आज्ञा में सिर पर रखूंगा। सिरधर आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। उचित तो नहीं है, फिर भी आपकी आज्ञा सिर पर रखूंगा। और जो ऐसा कहा, भगवान शिव ने
तो भगवान श्री राम बोले कि सिर पे मत रखो। क्यों? कि सिर पे ही गंगा जी बह रही हैं, और कहीं ये गंगा जी की धारा में ये आज्ञा ही बह गई तो फिर समाधि लगा के बैठ जाओ, कोई ठिकाना नहीं है आपका। इसीलिए सिर में नहीं उर में रखो, अब उर राखो जो हम कहो। अब तो भगवान श्री राम चले गए शंकर जी के हृदय से। अब भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को प्रेरित किया और सप्त ऋषियों से कहा, जाओ और पार्वती जी की परीक्षा ले आओ कि क्या ये वास्तव में हमसे प्रेम करती हैं कि नहीं, कि ऐसे ही तपस्या कर रही हैं। अब तो सप्त ऋषि गए। किसी ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, क्या आपको श्री राम जी की बात पर विश्वास नहीं है, इसीलिए तपस्या के लिए भेजे, ये परीक्षा के लिए भेजे हो? क्या आपको भगवान श्री राम की बात पर विश्वास नहीं है? वे कह गए हैं तो कर लो, विवाह कर लो, क्या विश्वास नहीं है? तो भगवान शिव ने कहा, ऐसी बात नहीं है कि हमें विश्वास नहीं है। फिर कहा, ये जो पार्वती हैं, ये पूर्व जन्म में सती थीं और इन्होंने मेरे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं किया। तो जो मेरे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करता, हम भी उसे बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करते। इसीलिए सप्त ऋषियों को मैंने परीक्षा लेने के लिए भेजा। सप्त ऋषि गए, खूब समझाया, लेकिन अंततः जब कुछ निष्कर्ष न ला सके और पार्वती जी को मना न सके, तब कहने लगे कि ये कहाँ भगवान शिव के चक्कर में पड़ी हो, कुछ है नहीं इनके पास, चलो हम तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से कराते हैं। और जो ऐसा कहा, पार्वती जी बोली कि सुनिए मुनि, सुनिए ऋषि लोग, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। पार्वती जी बोली, जिहि का मन रम जाई सन तिहि ते ही सन काम। जिसका मन जहाँ रम जाए उसको तो सही से काम है। और जब कह दिया, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारे, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारे, परों शंभु नत रहो कुंवारी, परों शंभु नत रहो कुंवारे। देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी, जय जय जगदम्बिके भवानी।